साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक संत को सुबह सुबह सपना आया। सपने में सब तीर्थों के बारे में चर्चा चल रही थी कि इस कुंभ के मेले में सबसे अधिक पुण्य किसने अर्जित किया। तब श्री प्रयागराज ने कहा कि सबसे ज़्यादा पुण्य तो रामदीन मोची को ही मिला है। तब गंगा मैया ने कहा, लेकिन रामदीन मोची तो गंगा में स्नान करने ही नहीं आया था। तब देव प्रयाग जी ने कहा, हाँ, वो यहाँ भी नहीं आया था। तब रुद्र प्रयाग जी ने भी बोला, हाँ, वो तो इधर भी नहीं आया था। फिर प्रयागराज ने कहा, लेकिन फिर भी इस कुंभ के मेले में जो कुंभ का स्नान है उसमें सबसे ज़्यादा पुण्य रामदीन मोची को ही मिला है। सब तीर्थों ने प्रयागराज से पूछा कि रामदीन मोची कहाँ रहता है और वो क्या करता है। तब श्री प्रयागराज ने कहा कि वो रामदीन मोची जूतों की सिलाई करता है और वो दीवा नाम के एक गांव में रहता है। अब इतना स्वप्न देखकर वो संत नींद से जाग गए और मन ही मन सोचने लगे कि क्या ये भ्रांति है या फिर ये सच है, क्योंकि सुबह सुबह लिए गए सपने अधिकतर सच ही होते हैं। इसलिए उन संत ने इसकी खोजबीन करने की सोची। साध संगत जी, जो संत महापुरुष होते हैं वो अपने निश्चय के बड़े ही पक्के होते हैं और वो संत भी चल पड़े उसी गांव की ओर। अपने स्वप्न को याद करते करते और लोगों को पूछते हुए वो संत उस गांव में पहुंच ही गए। जब गांव में उन्होंने रामदीन मोची के बारे में पूछा तो उन्हें वो मोची मिल ही गया। संत के सपने की बात बिल्कुल सच निकली और वो संत उस रामदीन मोची से मिलने गए। अब वो मोची संत को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गया। कहने लगा, महाराज, आप मेरे घर पर, मैं तो छोटी जाति से हूँ, हमसे तो लोग दूर दूर रहते हैं और आप संत होकर मेरे घर पर आए। मेरा तो चमड़े का व्यापार है, मैं वर्ण से शूद्र हूँ। अब तो मैं उम्र से भी लाचार हो गया हूँ, बुद्धि और विद्या से मैं अनपढ़ हूँ। मेरा तो ये सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे। साध संगत जी, संत ने कहा, हाँ, मुझे एक स्वप्न आया था, उसी कारण मैं यहाँ आया। और संत तो सभी में प्रभु को ही देखते हैं, इसलिए हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है किसी के घर जाने में और उनसे मिलने में। अब मेरा आपसे एक प्रश्न था कि क्या आप कभी कुंभ के मेले में गए हो और इतना सारा पुण्य आपको कैसे मिला। तब रामदीन मोची बोला, नहीं महाराज, मैं तो कभी भी कुंभ के मेले में नहीं गया, पर मेरी जाने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए मैं अपनी आमदनी से रोज कुछ बचत कर रहा था। इस प्रकार महीने में कुछ रुपया इकट्ठा हो जाता था और 12 महीने में कुंभ जाने लायक और उधर रहकर खाने पीने लायक रुपए भी मेरे पास हो गए थे। और जैसे ही मेरे पास कुंभ जाने लायक पैसे हुए, मुझे कुंभ के मेले के शुरू होने का इंतज़ार होने लगा। मोची ने संत से कहा कि महाराज, मैं बहुत ही प्रसन्न था कि मैं कुंभ के मेले में जाकर गंगा जी में स्नान करूंगा, लेकिन उस समय मेरी पत्नी के घर पर संतान का जन्म होने वाला था। अभी ये कुछ ही समय पहले की बात है। अब एक दिन मेरी पत्नी को पड़ोस के किसी घर से मेथी की सब्जी की सुगंध आ गई और उसने वो सब्जी खाने की इच्छा प्रकट की। मैंने बड़े लोगों से सुना था कि जब किसी महिला के घर संतान का जन्म होने वाला हो तब उसकी हर एक इच्छा को पूरा कर देना चाहिए। बस मैं सब्जी मांगने उनके घर चला गया और उनसे कहने लगा कि बहन जी, क्या आप थोड़ी सी सब्जी मुझे दे सकती हो। मेरी पत्नी के घर संतान का जन्म होने वाला है और उसे ये सब्जी खाने की इच्छा हो रही है। तब उस बहन ने मुझसे कहा, हाँ रामदीन भैया, हमने मेथी की सब्जी तो बना रखी है,
ये कहकर वो बहन हिचकिचाने लग गई और फिर उस बहन ने जो भी कहा उसे सुनकर मैं हैरान हो गया। वो कहने लगी, मैंने ये सब्जी तो बना रखी है, पर मैं ये सब्जी आपको नहीं दे सकती क्योंकि ये आपको देने लायक ही नहीं। तब मैंने उनसे पूछा, क्यों बहन जी? वो कहने लगी, आपको तो पता ही है हम बहुत ही गरीब हैं। हमने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, भोजन की कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तब आपके जो भैया थे ये बहुत परेशान हो गए थे, सबसे कर्जा भी ले लिया था। अब जब उन्हें कोई उपाय नहीं मिला तो वो भोजन के लिए घूमते घूमते शमशान की ओर चले गए। वहाँ किसी ने मृत्यु के बाद अपने पितरों के निमित्त ये सब्जी रखी हुई थी। ये वहाँ छिप छिपा कर गए और उधर से ये सब्जी लेकर आ गए। अब आप ही कहो कि मैं किस प्रकार से ये अशुद्ध और अपवित्र सब्जी आपको दे दूं। फिर मोची ने संत को बताया कि मैं उनकी बात को सुनकर बड़ा ही भाव विभोर हो गया था और उस बहन की बात सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं सोचने लगा कि इस संसार में केवल मैं ही गरीब नहीं हूँ जो टका टका जोड़कर कुंभ मेले में जाने को कठिन समझ रहा था। जो लोग अच्छे कपड़ों में दिखते हैं वो भी अपनी मुसीबत से जूझ रहे हैं और किसी से कह भी नहीं सकते, और उन्हें भी इस प्रकार के दिन भी देखने को मिलते हैं कि वो खुद और उनके बीवी बच्चे भूख से तड़फते रहते हैं। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि हमारे पड़ोस में ऐसे लोग भी रहते हैं और मैं पैसा पैसा बचाकर गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। उनकी सेवा करना ही मेरा कुंभ मेले जाना है। मैंने जो कुंभ मेले में जाने के लिए रुपए इकट्ठे किए हुए थे वो मैं घर से निकाल कर ले आया और सारे पैसे उस बहन के हाथ में रख दिए। उस दिन मेरा जो ये हृदय है ये बहुत ही संतुष्ट हो गया। महाराज, उस दिन से मेरे हृदय में आनंद और शांति आने लगी। ये सुनकर संत ने कहा, हाँ, इसीलिए जो भी मैंने स्वप्न देखा उसमें सारे तीर्थ मिलकर आपकी प्रशंसा कर रहे थे। इसीलिए तो संतों ने सही कहा है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकारे करे तोए, मन अभिमान न आने रे। साध संगत जी, उस बहन की मदद करके रामदीन मोची को कुंभ मेले में जाने के जितना पुण्य मिल गया। आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।